नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 11 जिलों में आज शीतलहर का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर शीतलहर की चपेट में है। चूरू और डीडवाना, कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इससे पहले रविवार को राजस्थान के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा। घने से अति घना कोहरा और अति शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आगामी 3 दिन तक गंभीर शीतलहर दौर जारी रहेगा। प्रदेश में 3 दिन शीतलहर से गंभीर शीतलहर व कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रहेगी। जालोर जिले में पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के बीच एक बार फिर एसओजी ने कांस्टेबल भर्ती 2018 व 2021 में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी पाने वाले 38 सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में आरोपी सिपाहियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इनमें 2018 बैच के 26 और 2021 बैच के 12 कांस्टेबल हैं। एसओजी ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि कई सिपाहियों के हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ और कुछ के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इन सभी को जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में एक शिकायत के आधार पर पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने जालोर एसपी को पत्र लिखकर पिछले 5 साल की गई सभी कांस्टेबल भर्तियों की जांच के आदेश दिए थे। एसपी ने जांच करवाई तो कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के मामले आए। फॉरेंसिक जांच में 38 पुलिसकर्मियों के फोटो और हस्ताक्षर भर्ती के समय जमा दस्तावेजों से मेल नहीं खाए थे। बांसवाड़ा जिले के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का 2 साल में ही भाजपा से मोह भंग हो गया है। मालविया ने बीजेपी छोड़ दी है। कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मालवीय ने जयपुर में कांग्रेस के महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। मालवीय ने कहा कि बीजेपी की सत्ता होते हुए भी मैं जनता के काम नहीं करा पा रहा हूं। भाजपा सरकार में गरीबों के सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा का भुगतान महीनों से अटका है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा। मैंने कई बार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुझे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ना मेरी भूल है। बीजेपी में मेरा दम घुट रहा है। मैं एक सेकंड भी वहां रहना नहीं चाहता हूं। श्रीगंगानगर जिले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सक्रिय सदस्य विशाल पचार को पसंद करने वालों के यहां जिला पुलिस की ओर से अलसुबह अचानक छापे पड़ गए। पुलिस की ओर से 243 लोगों को चिन्हित करके इनके ठिकानों पर दस्तक दी। इस दौरान 87 लोगों को डिटेन किया गया। ये सभी विशाल पचार के सक्रिय रूप से संपर्क में थे। पुलिस द्वारा इनकी कुंडली बनाई गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर विशाल से आगे भी संपर्क पाए गए तो बीएनएस के तहत गैंगस्टर्स की मदद करने के आरोप में मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा यह छापेमारी करीब 2 माह की तैयारी के बाद की गई। छापेमारी में 3 स्थायी वारंटियों व 26 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। विशाल से सक्रिय चैटिंग करने वाले 243 पहचाने गए आरोपियों में 40% पुरानी आबादी थाना एरिया में निवासरत हैं। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में नकली देसी घी मामले में पुलिस की मिलीभगत सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया है। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ अरुण कुमार और एएसआई संदीप को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इन पर नकली घी मामले के आरोपियों से सांठगांठ करने, जांच में ढिलाई बरतने और विभागीय पत्रों का जवाब न देने जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे नेटवर्क और अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच करेगी। यह पूरा मामला 10 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था, जब पुलिस ने गोहाना के खंदराई मोड़ के पास एक अर्टिगा गाड़ी से 450 लीटर नकली वीटा घी बरामद किया था। मामले में पुलिस ने पहले सुनील कुमार और फिर जींद स्थित फैक्ट्री के मालिक नंद किशोर को गिरफ्तार किया था। हाल ही में इस नेटवर्क के तीसरे आरोपी आनंद को भी गिरफ्तार किया गया है। डीग की डीएसटी पुलिस टीम ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे 2 फर्जी मैरिज ब्यूरो संचालकों सैकुल और असरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है।
एसपी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि दोनों आरोपी पहले फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर क्षेत्र के लोगों को ठगते थे। इनके खिलाफ विभिन्न जिलों में करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। इनसे पहले भी 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वे जमानत पर रिहा हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए वे अपनी वेशभूषा और ठिकाने बदल कर रह रहे थे। डेग पुलिस लंबे समय से अन्य मामलों में इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तार ठग सैकुल और असरू से पुलिस उनकी संपत्ति और गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है, ताकि उनके अन्य साथियों को भी पकड़ा जा सके। प्रदेश में विकास के विजन को केंद्रित कर आगामी बजट तैयार किया जाएगा। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा हर वर्ग व संगठनों के प्रतिनिधियों के संवाद कर बजट का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ताकि हर वर्ग के विकास व बजट में भागीदारी तय की जा सके। सीएम ने सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता फोरम, कृषकों, पशुपालकों व डेयरी संगठनों से बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस संवाद से जो सुझाव मिले हैं वे हमारे नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में एनजीओ, सिविल सोसाइटी व उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जन कल्याणकारी फैसलों की सराहना की। साथ ही दिव्यांग कल्याण, महिला उत्थान, घुमंतु कल्याण एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए। झालावाड़ एसीबी स्पेशल टीम कोटा की ट्रैप कार्रवाई में आरोपी नारकोटिक्स ब्यूरो भवानी मंडी इंस्पेक्टर का दलाल लोगों को एनडीपीएस एक्ट के केस में फंसाने का भय दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलने के लिए खुद को भवानी मंडी थाने का कांस्टेबल दिनेश गुर्जर बताकर बात करता। इसके बाद उनको नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय में बुलाकर उनसे अवैध वसूली करता था। दलाल यह काम इंस्पेक्टर के कहने पर करता था। यह बात भवानी मंडी डीएसपी की जांच में सामने आने पर दोनों के खिलाफ भवानी मंडी थाने में मामला दर्ज किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 9 नवंबर 2025 को कोटा एसीबी ने नारकोटिक्स ब्यूरो के भवानी मंडी कार्यालय में दलाल अकरम हुसैन को ट्रैप किया था। दलाल अकरम स्वयं को भवानी मंडी थाने का कांस्टेबल दिनेश गुर्जर बताकर लोगों को एनडीपीएस केस में फंसाने और इसके एवज में उनके परिजनों से मोटी वसूली करता था। जांच में आरोप सिद्ध होने पर मामला दर्ज करवाया गया है। पेयजल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर एआई से लगाम लगेगी। विभाग पाइपलाइन डालने, टंकियां व ट्यूबवेल बनाने और कनेक्शन करने के कार्यों की निगरानी एआई से करेगा। जितना काम पूरा होगा उतना ही पेमेंट हो सकेगा। एमबी भरने का काम भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए जलदाय विभाग अलग से ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा ने सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद यह लागू होगा। जेजेएम के टेंडरों, फर्जी प्रमाण पत्र, एडवांस पेमेंट और पाइपलाइन व टंकियां बनाने में हुए 2500 करोड़ के घोटाले से सबक लेते हुए जलदाय विभाग ने अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए आईटी सिस्टम पर काम करने का फैसला किया है। आईटी सिस्टम से अब फील्ड में डाली जा रही पाइपलाइन व ट्यूबवेल सहित अन्य कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीधे दफ्तर से होगी। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में मोगा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार थार और स्विफ्ट डिजायर की आमने सामने की जोरदार टक्कर में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बागा पुराना निवासी जबर सिंह और उनकी बहन हरदीप कौर के रूप में हुई है। हादसा उस समय हुआ जब दोनों भाई बहन लुधियाना में अपनी छोटी बहन को लोड़ी देकर वापस लौट रहे थे। परदेसी ढाबे के पास थार अचानक बेकाबू होकर स्विफ्ट डिजायर से टकरा गई, जिससे कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में थार चालक इंद्रजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शवों को सिविल अस्पताल भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में 12वीं कक्षा की छात्रा से चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। स्कूल जाते समय रास्ते से 2 बदमाश किडनैप कर ले गए। इसके बाद चलती कार में बारी बारी से दुष्कर्म किया। एक गांव के लोगों ने कार को रोका तो आरोपी लड़की को छोड़कर फरार हो गए। नापसर पुलिस के अनुसार एक गांव में 12 क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की 6 जनवरी को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल के पास कार में सवार होकर पहुंचे हंसराज और एक वकील ने छात्रा को जबरन गाड़ी में डाला और अपने साथ ले गए। दोनों युवक छात्रों को घंटों तक कार में घुमाते रहे और इस दौरान उसे डरा धमकाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर नापसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच गंगा शहर सीओ हिमांशु शर्मा कर रहे हैं।
लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे जांच होगी। फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।